नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 5 लेकर आए हूँ, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो इस वीडियो में आप लोगों को अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जो है उत्तर करवाऊंगा। तो पहले अति लघुत्तरीय से स्टार्ट करते हैं। तो अति लघुत्तरीय का पहला प्रश्न है, विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कहते हैं कि कार्य किया गया है। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे गतिशील किया जाता है। यदि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौटकर वापस आ जाए तो किया गया कार्य कितना होगा। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 1 जूल को परिभाषित करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो इसका भी आंसर जो है दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हों। क्या आप इससे सहमत हैं, बताइए क्यों। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखें। तो देख सकते हैं 1/2 mv²। तो यहाँ दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान हो सकता है। आंसर है हाँ। फिर अगला प्रश्न है, ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु में जैसे जैसे वह ऊपर जाती है उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है या कमी। तो इसका आंसर है कमी होगी। अगला प्रश्न है, समान द्रव्यमान की 2 वस्तुओं को h तथा 2h ऊंचाइयों पर रखा गया है, उसकी स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, क्या किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है। तो आंसर है नहीं। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, तो कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, कोई पिंड एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, गिरते समय किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है। तो इसका भी आंसर जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है, शक्ति क्या है। फिर अगला प्रश्न है, 1 वाट शक्ति को परिभाषित करें। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा दें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा कितने किलोग्राम घंटा के बराबर होती है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, ऊर्जा का रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, यदि 2 व्यक्ति 50 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुओं को अलग अलग 2 तथा 5 मिनटों में 50 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं तो वस्तु पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, यदि किसी मशीन को 5000 जूल कार्य करने में 10 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, विज्ञान के दृष्टि से कार्य की जो परिभाषा है उसके अनुसार बताएं कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में कार्य हो रहा है अथवा नहीं। तो क्रियाकलाप जो है नीचे दिया गया है। 3 प्रश्नों का आंसर भी जो है कुछ यहाँ है, देख सकते हैं क का हाँ, ख का नहीं। तो इस प्रकार से सभी का आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को मेज पर किसी बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज हो तो वस्तु पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, क्या किसी पिंड पर लगने वाली किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है। अपने उत्तर की व्याख्या करें। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, कोई मनुष्य किसी बोझ को अपने सिर आधे घंटे तक रखे रहता है
और थक जाता है, क्या उसने कोई कार्य किया या नहीं? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान की वस्तु पर एक बल F लग रहा है, वस्तु का विस्थापन S है, बताइए कि क्या किया गया कार्य धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य है? तो देख सकते हैं उसका आंसर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर या उसके वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थिति में अधिक प्रभावित होगी। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जब कोई चालक किसी पहाड़ी पर अपना वाहन चढ़ाता है तब उसकी चाल को क्यों बढ़ा देता है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करता है? कारण भी बताइए। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जाओं का रूपांतरण होते हैं? तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करें। तो इसका भी जो आंसर है दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है, इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करें। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों नहीं आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा में विभेद करें। तो कार्य यहाँ पर दिया गया है, ऊर्जा यहाँ है और शक्ति यहाँ है, इन तीनों पर विभेद किया गया है। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, कार्य की परिभाषा लिखें। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की सोदाहरण व्याख्या करें, यानी व्याख्या के साथ उदाहरण भी दें। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसलिए इसका आंसर जो है बड़ा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा की परिभाषा दें। भी वेग से गतिशील m द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा की परिभाषा दें। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान के किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लिखिए और इसे गणितीय रूप से सत्यापित करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि इसको बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ये न्यूमेरिकल है, तो इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिखाइए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में अगले पार्ट का क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा।